हेलो गाइस, तो आज हम एवोल्यूशन का 6.9 पार्ट मतलब हमारा लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा है अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। 15 मिलियन ईयर्स पहले, एम वाई मतलब मिलियन ईयर्स अगो, प्राइमेट्स को हम ड्रायोपिथेकस या फिर रामापिथेकस कहते थे या वो एग्जिस्ट करते थे। जो ड्रामापिथेकस और रामापिथेकस होते थे वो हेरी होते थे एंड वो गोरिल्लास की तरह चलते थे और चिंपैंजीज की तरह चलते थे, मतलब सिमिलर ही हो गया ऑलमोस्ट। जो रामापिथेकस थे वो मैन लाइक ज़्यादा थे, और जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक ज़्यादा थे। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो रामापिथेकस है उसमें रामा वर्ड आ रहा है, मतलब रामा एक नाम है, तो फिर वो मोर मैन लाइक थे और ड्रायोपिथेकस वॉज एप लाइक थे। The few fossils of man-like bones have been discovered in इथियोपिया एंड तंजानिया। ये दो जगह का नाम है। यहाँ पे हमारे को मैन लाइक बोन्स डिस्कवर हुई थी तंजानिया और इथियोपिया। इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए क्योंकि और कुछ है भी नहीं खास। These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years पहले जो मैन लाइक प्राइमेट थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में वो करना शुरू कर चुके थे। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट अपराइट थे। हाँ, वो 4 फीट से टॉलर नहीं थे, मतलब जैसे आज हम बोने कहते हैं, बोने तो मतलब वो बोने थे और स्ट्रेट चलते थे। उसके बाद हमने देखा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। प्रोबेबली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब माना जाता है कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे। एविडेंसेस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट इंसेंशियली एट फ्रूट। वो हंट करते थे स्टोन वेपन से, लेकिन वो मेनली फ्रूट ही खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। जो डिस्कवर्ड बोन्स में से कुछ ऐसी बोन थी जो थोड़ी अलग थी। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड एंड कॉल्ड होमो हेबिलिस। जो ये डिफरेंट बोन थी तो उसमें हमने देखा कि जो वो बोन है वो एक डिफरेंट क्रिएचर से मैच कर रही है, और वो था फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड मतलब, एंड वॉज कॉल्ड होमो हेबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटीज वर 650 से 800 सीसी थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट मीट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये द ब्रेन कैपेसिटीज वर ये और वो मीट नहीं खाते थे बिल्कुल भी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। प्रोबेबली मतलब नहीं खाते होंगे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन 1891 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हमें मिला होमो इरेक्टस, जिनका जो ब्रेन साइज था वो 900 सीसी के आसपास था। सीसी ऑफ कोर्स नॉट ओ बाइक वाला सीसी। फिर होमो इरेक्टस प्रोबेबली, हाँ उसके बाद हमें लगा कि होमो इरेक्टस वो भी प्रोबेबली मीट खाते होंगे। फिर आए हमारे नियंडरथल्स विद ब्रेन साइज 1400 सीसी, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर। मतलब ये बहुत लेटेस्ट बात, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बहुत लेटेस्ट बात है। 1 लाख से 40,000 साल पहले, बहुत लेटेस्ट बात है। दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड। Homo sapiens arose in Africa and moved across continents and developed into distinct। जैसे आप देख रहे हैं अफ्रीका में रोज हुए तो अब डिफरेंट कंटिनेंट्स में जा चुके हैं। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले, मतलब लिटरली बहुत पास आ गया है। अगर ये पास है तो ये सोचो कितना पास होगा। ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज। प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप्ड अबाउट 18,000 मिलियन ईयर्स एगो, ओ सॉरी 18,000 ईयर्स एगो, माय बैड। One such cave paintings by prehistoric humans can be seen by Bhimbetka Rock Shelter in Raisin district of मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड होगी। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। यह हमारा चैप्टर खत्म हो, मतलब चैप्टर नहीं, ये हमारा यहाँ का लास्ट एक टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।